हालेलुया। यीशु मसीह ने घायल व्यक्ति के लिए सामरी को दिया। हमारी भाषा में, क्या आपके अंदर यीशु है? क्या आपके अंदर, सोचिए जरा, क्या आपकी किसी की हेल्प करने के लिए भावना है? या आपके अंदर किसी के प्रति दया है? या केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं बस? स्वार्थी तो नहीं है। अगर स्वार्थी है तो स्वार्थी शैतान है। स्वार्थी कौन है? परमेश्वर स्वार्थी नहीं हो सकता। परमेश्वर स्वार्थी नहीं हो सकता। आज का विषय है बोना अर्थात बीजना। आज का विषय क्या है? बीजना या बोना बोल दो। बीजने के बारे में समझते हैं। हालेलुया। हम दुनिया में आए हैं तो हम क्या बीजाई कर रहे हैं? हम बीज क्या रहे हैं? हालेलुया। हम क्या बीज रहे हैं? हम नफरत बीज रहे हैं या फिर प्रेम बीज रहे हैं? हम समाज के लिए किस तरह का उदाहरण बन रहे हैं? हालेलुया। हम बिजाई क्या कर रहे हैं? और हम जो है आशीषें बीजने की शराब। हालेलुया। और हम जो है किस तरह की बिजाई करते हैं? आज का वचन हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 4 का 18 पढ़ेंगे। लूका 4 का 18, जिसके पास मिला वो जल्दी पढ़ लें। लूका 4 का 18। लूका 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया यीशु है। मसीह ने कहा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है, मुझे नियुक्त किया है। यीशु कहता है कि मुझे पिता ने भेजा है। यीशु को किसने भेजा है? यीशु को किसने भेजा है? पिता ने। बोलो, परमेश्वर ने यीशु को भेजा। परमेश्वर ने यीशु को भेजा। काहे के लिए भेजा? काहे के लिए भेजा? यीशु मसीह को मरना पड़ा। यीशु मसीह को मरना पड़ा। जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं दे सकता। आप बीज बीजते हैं, जब आप बीज बीजते हैं तो क्या वो ज़मीन के नीचे ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है बीज? नहीं। वो क्या है, पहले फट जाता है, फिर अंकुरित होता है, उसके बाद पूरा मर जाता है और नीचे वाला उसका जड़ बन जाती है। क्या बन जाती है? और नीचे का जो फल है वो कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। गेहूं की फसल मिट्टी के नीचे से लाते हैं आप? गेहूं की फसल मिट्टी के नीचे होती है? नहीं होती। हालेलुया। तो जब तक किसी चीज़ को तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक कोई चीज़ मरेगी नहीं, तब तक उसका बीज, हालेलुया, तब तक उसकी फसल नहीं आ सकती। यीशु मसीह को मार दिया, यीशु मसीह को गाड़ भी दिया। हालेलुया। और हम यीशु मसीह में फल हैं। हम यीशु मसीह में क्या है? लिखा है मैं दाखलता और तुम डालियां हो। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को भेजा। परमेश्वर ने क्यों भेजा? ताकि कंगालों को सुसमाचार मिले। ताकि कंगालों को सुसमाचार मिले। मरते मरते आदमी को जीने की खबर मिले, बीमार को चंगाई की खबर मिले, गरीब को जो है संपन्नता की खबर मिले, असफल व्यक्ति को सफलता की खबर मिले, निराशा वाले व्यक्ति को आशा की खबर मिले। हालेलुया। हालेलुया। यीशु को भेजा परमेश्वर ने। यीशु को भेजा परमेश्वर ने। आमीन। समझ आ गई बात? अब देखिए आगे क्या है। यीशु को परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया।
हाँ, और मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार लिखा है प्रचार मुझे करूं। इसलिए भेजा है जो बंधन में पड़े हुए लोग हैं उनको छुड़ाऊं, उनको, और जिनकी आंखों में पट्टी बांधी है ताकि उनको जो है क्लियरिटी, यानी कि उनको 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 जो है आंखें दूं, ताकि उनको जो है प्रकाश में लाऊं, उनको दिखाई दे। यीशु कहता है कि मुझे इसलिए भेजा है, मुझे इसलिए भेजा है। हालेलुया, आमीन, हो गया। कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ताकि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु को क्यों भेजा? हैश करने के लिए? नहीं, दुनिया में घूमने फिरने के लिए? सेठ बनने के लिए? नहीं, लोगों को डराने के लिए? नहीं, कत्ल करने के लिए? नहीं, क्यों भेजा? मुझे छुड़ाऊं। फिर से पढ़ना, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, यीशु कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को इसलिए सुसमाचार कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा और कि मुझे इसलिए भेजा बंदियों को छुटकारे ताकि का, जो बंधन में पड़े हुए उनको छुटकारा मिले, अंधों को दृष्टि पाने अंधे जो अंधे हैं उनको दृष्टि पाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करूं। और ताकि मैं उनको सुसमाचार प्रचार करूं कि अंधों, बोलो अंधों तुम देख सकते हो, अंधों ने देखा। हालेलुया, जोर से बोले, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आगे क्यों आया यीशु? हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ था जो परमेश्वर ने यीशु को जो भेजने का जो कारण, जो यहाँ बाइबल में जो हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया, इसलिए भेजा। अब देखिए, परमेश्वर दे रहा है, परमेश्वर उसने यीशु को दिया। उसने किसको दिया? यीशु को, उसने किसको दिया? यीशु को। अगर वो यीशु को नहीं देता तो हमें जीवन नहीं मिलता। हम किसकी संतान हैं? बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूं। मेरा पिता देने वाला है, मेरा पिता देने वाला, उसने मेरे लिए यीशु को दिया। उसने मेरे लिए यीशु को दिया कि नहीं दिया? दिया। दिया, हालेलुया। उसने मेरे लिए यीशु को दिया, आमीन। और हम नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय का 25 से 37 तक पढ़ेंगे। हाँ, 25 से 37 तक। अब देखिए, परमेश्वर ने यीशु को दिया। आगे, हाँ जी, हाँ दूसरा पढ़ो। हाँ हाँ, और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। वो जो है यीशु मसीह को आजमाने के लिए बोल रहा है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने क्या, तू कैसे पढ़ता है? व्यवस्था में लिखा क्या है? अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से क्या कर? प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। तो तू स्वर्ग जाएगा। आगे, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो तू जिंदा रहेगा। आगे, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, वो ज्यादा धर्मी बन गया पूछने वाला यीशु से भी। वो कहता कि मेरा पड़ोसी कौन होगा? आगे, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उससे कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा एक था, मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, डाकुओं ने उसको घेरा और उसके कपड़े उतार दिए, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ और कर उसको चले गए। मार पीट कर अधमुआ छोड़कर वो वहां से चले गए डाकू लोग। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा और था, ऐसा हुआ उसी रास्ते से एक याजक भी आया, परंतु उसे देखकर कतरा कर और चला यीशु गया। मसीह उस व्यक्ति को देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, और दूसरा लेवी भी आए। दोनों पदवी वाले लोग हैं। याजक की भी बड़ी पदवी होती है और लेवी की भी बड़ी पदवी। लिखा है कि वो भी वहां से आया, और वह भी उसे देखकर कतरा कर चला वो गया। भी उससे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां से लिखा है एक सामरी यात्री फिर वहां से निकला। वो छोटी जाति का था सामरी व्यक्ति। आगे, और उसे देखकर तरस खाया, और उसको देखकर उसने तरस खाया। उसने उसके पास आकर
और अपने लिए रोना कोई दया नहीं है, वो एक हार मानना है। वो क्या है? रोएगा कौन? जो हारा होगा। हाँ, प्रभु के साथ जाइए, पश्चाताप कीजिए, गुनाहों के लिए रोइए, छुटकारे के लिए अपने जो है प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए, क्षमा मांगिए, अच्छी बात है। समस्या को आते देखकर रोना कायरता है। समस्या को आते देखकर रोना कायरता है, जबकि यीशु आपके साथ है। जबकि यीशु आपके, उस समय हिम्मत रखने की और विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को भेजा, परमेश्वर ने यीशु को दिया, परमेश्वर ने, मुंह से बोलो, परमेश्वर ने आपकी नीति भाग जाएगी, बोलो यीशु को दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने घायल व्यक्ति के लिए सामरी को दिया। हमारी भाषा में, क्योंकि यीशु अंदर था तो ही तो सामरी को बचा, उसको क्या नाम, घायल व्यक्ति को बचाया गया। राइट। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु देना सिखाता है। हमारा प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को दिया और यीशु ने सामरी को दिया। राइट। और सामरी को क्या मिल गया? जीवन मिल गया। यीशु के द्वारा दुनिया को जीवन मिला। हालेलुया। और क्या आपके अंदर यीशु है? क्या आपके अंदर, सोचिए ज़रा, क्या आपकी किसी की हेल्प करने के लिए भावना है? या आपके अंदर किसी के प्रति दया है? या केवल अपने अपने बारे में सोचते हैं, बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता? ऐसा तो नहीं है कहीं? स्वार्थी तो नहीं है? अगर स्वार्थी है तो स्वार्थी शैतान है। स्वार्थी कौन है? परमेश्वर स्वार्थी नहीं हो सकता। परमेश्वर स्वार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो सृष्टि हमको दी, जीवन हमको दिया, यीशु हमको दिया। हालेलुया। ये सारी ऑक्सीजन हमको दी, ज़मीन हमको दिया है, सारी चीज़ें उसी ने तो दी है। हालेलुया। हमको उसने बनाया। आगे चलिए। हाँ, मत्ती 13:19 पढ़ेंगे। आप देखिए परमेश्वर कैसा है? देने वाला। हम परमेश्वर में शैतान में फ़र्क देखेंगे। परमेश्वर और शैतान में, जोर से बोलो, बोलो, हम परमेश्वर में और शैतान में फ़र्क देखेंगे। वो शैतान वो नहीं है, शैतान उस आदमी के अंदर है जो, हालेलुया, उसके स्वभाव को अपनाता है, जो उसके स्वभाव को अपनाता है। हालेलुया। शैतान मूर्तियों में नहीं है, शैतान कहीं बाहर नहीं है, शैतान इंसानों के अंदर है। शैतान कहाँ है? हालेलुया। मूर्तियाँ आस्था का प्रतीक है, उसके बारे में ना बोले तो अच्छा है। बाइबल में जो शिक्षा है वो मन के बारे में बताइए। काय के बारे में? आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सा विचार चल रहा है, शैतानी विचार या फिर परमेश्वर वाला? हालेलुया। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, 13:19 पढ़ रहे हो आप? मत्ती, हाँ। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। अब शैतान आ गया। परमेश्वर ने यीशु को दिया और यीशु ने सामरी को दिया। अब लिखा है शैतान, लिखा है जो राज्य के वचन को सुनकर नहीं मानता, शैतान आके उसको वहाँ से चुरा लेता है। शैतान क्या करता है? शैतान क्या करता है? अरे मुंह से बोलो, चुरा लेता है। परमेश्वर कैसा है? देने वाला। शैतान कैसा है? लेने वाला। परमेश्वर कौन है? देने वाला। शैतान क्या है? लेने वाला। आप अपने अंदर चेक करना, आपके अंदर कौन राज कर रहा है, आपके अंदर राज कौन कर रहा है, ये चेक करना है। हालेलुया। हाँ, हो गया पूरा? हाँ जी। यूहन्ना 10:10 पढ़ेंगे। जो किसी
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। लिखा है चोर का कोई दूसरा काम नहीं है, वो आता है चोरी करने, नाश करने और घात करने। कुछ लोगों का दिमाग यहाँ नहीं है बिल्कुल भी, बच्चों के ऊपर खूब नज़र गाड़ी है, जैसे कि भाई बस शैतान चाहता है कि आपकी नज़रें हट जाएं, आप वचन ना सुने, आप कमज़ोर पड़े। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है, फिर से पढ़ें। चोर केवल किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए चोर नहीं, किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, परंतु केवल वो चोरी करने आता है और घात करने, और घात करने आता है और नष्ट करने को आता है। और क्या करने आता है, नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि और यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाए। और बहुतायत से पाएं, भरपूरी का जीवन पाएं। क्लियर समझ आ रहा है ना। परमेश्वर कैसा है, देने वाला, शैतान क्या है, लेने वाला, राइट। परमेश्वर देने वाला और शैतान चुराने वाला। शैतान क्या है, चुराने वाला। आमीन। आमीन। और इसलिए हम में कौन है, मेन बात ये। ये तो वचन है, चलो ठीक है पढ़ लिया, पर इसमें हम पर क्या असर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है, बहुत बारी। इसमें ज़्यादा परख होती है मेरी। कहीं दुकान में जाता हूँ तो मैं 100 का दूंगा नोट, 80 रुपये का सामान 50 वापस देता है। उदाहरण दे रहा हूँ, एक बार नहीं बहुत बारी हो चुका है। 500 का नोट दिया या 100 का नोट दिया, सामान 50 का देगा, 500 वापस देगा। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है लाला जी, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको 100 रुपये दिया है इसलिए कि ज़रा तू कितना लालच करता है। शैतान परखता है, शैतान परखता कि नहीं। पहले घर में जैसे रखते थे काम करने वाला आदमी, कईयों ने जानबूझकर बेड में पैसे डालने, चादर के नीचे, आदमी को आजमाने के लिए कि ज़रा उसकी नीयत कैसी है, उसकी नीयत। और जिन सेवादारों ने ईमानदारी दिखाई और उनको एक दिन पूरे घर की चाबी मिल गई कि नहीं मिल गई, बहुतों को मिली। हालेलुया। क्योंकि उनका जो ईमान था, उनकी जो ऑनेस्टी थी, ईमानदारी थी, उसने मालिक का दिल जीत लिया। परमेश्वर के राज्य में हमें ईमानदार होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही खासकर देने के मामले में। काय के मामले में, काय के मामले में, देने के मामले में। गणेशी दीदी थोड़ा ध्यान दो, नीचे बैठाओ बच्ची को। हेलो, बस नीचे बैठना। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्योंकि जो है हमारा परमेश्वर देना सिखाता है। बोलो मेरा परमेश्वर देना सिखाता है। चाहे फिर वो समय है, चाहे वो प्रेम है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो किसी भी तरह की मदद है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब आज के बाद आप चेक करना कि आपके अंदर कौन है, आपके अंदर कौन है। हालेलुया। आप देते हैं, कितना देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोच कर दे रहे हैं, फर्क उस बात से पड़ता है। हालेलुया। आप कितना देते हैं इससे कोई फर्क नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। एक बार फिर से ध्यान दो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला, बोलिए जरा। आप कितना देते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप किस नियत, क्या सोच कर देते हैं इस बात से फर्क पड़ता है। आप कितना दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप देती बार सोच क्या रहे हैं
उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि लिखा है जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करें, ना कुड़कुड़ा के, ना तो दबाव से, किसी के प्रेशर में आकर। हालेलुया। लिखा है जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। आप क्या सोच कर देते हैं, मेन बात यह है, क्योंकि देने के बारे में अलर्ट होना है। कुछ लोग तो शायद मैंने देखा है, कईयों ने बताया, कहते जी मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने तोड़ के लाए 10 रुपये। कोई बात नहीं, उनको ज्ञान उतना ही है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, पर सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब मान लो कोई छोटा सा बच्चा मिलता है, वहाँ तो हम दिखाने के लिए 100 रुपये उसको कम से कम पकड़ाते हैं, 200 भी पकड़ाते हैं, 500 भी पकड़ाते हैं, जितना हो ना, भाई चलो जी, दिखाने के लिए। पर जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, उसे भेंट चढ़ाते हैं, तो आप क्या सोच के देते हैं? अगर आप ये सोच के देते कि मैं पास्टर को दे रही हूँ या दे रहा हूँ, गलत। आपको प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। पास्टर कंगाल नहीं है, पास्टर परमेश्वर का चुना गया व्यक्ति है। वो चाहे तो वो मछली के पेट से पैसे निकाल सकता है। बाइबल पढ़ के देखना, लिखा है मेरा और अपना कर वहाँ से देना। पहली मछली पकड़ेंगे, पेट काटना, उसमें सोने का सिक्का होगा। परमेश्वर उपाय करने वाला, उसमें अगर ऐसा सोच के देते हैं तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की नज़र में गिर गए हो, क्योंकि आप ऐसे उस परमेश्वर के चुने गए व्यक्ति को जो है आपने अपने विचारों में भिखारी समझ लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है कि आप ये सोच के दो। आमीन। आप कितना देते हैं इससे कुछ नहीं। हो सकता है आपने 1000 रुपये दिया, अगर आपने 10,000 दिया तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपने देती बार सोचा क्या है, आपने क्या सोच के वो दिया, क्योंकि वो आपका विचार वहाँ लिखा जाएगा और उसी के अनुसार आपको प्रतिफल भी मिलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम करेगा वो परमेश्वर को बढ़कर देगा। कैसे देगा? बढ़कर। और वो किसी आदमी को देखकर नहीं देगा। कई जगह मीटिंग होती है, हमको फ़ोन आता है जी ये फलानी मीटिंग है जी, वहाँ जो है डोनेशन देना है। मैं उस एरिया में नहीं जाता, मैं भेज देता हूँ अपनी श्रद्धा से। 1000 भेजना, जितना जितना दिल में बोले भेज देता हूँ। हालेलुया। और मैं इस बात के लिए वो नहीं कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। और मैं नहीं पूछता वो कहाँ डाला, उसका क्या हुआ, मुझे क्या करना, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर के लिए देना है। किसके लिए देना है? हालेलुया। अगर मान लो मुझे कहीं समय देना है तो मैं इसलिए समय नहीं देता कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, नहीं, मैं समय इसलिए देता हूँ, हालेलुया, ताकि मेरे समय देने से दूसरे को फायदा हो। क्योंकि यीशु ने ऐसे ही करके दिया, परमेश्वर ने यीशु मसीह को ऐसे ही दिया। कुछ लोग बड़े एहसान करते हैं, एक बारी किसी की हेल्प करेंगे तो उसको बार बार रटते हैं, बार भी रिपीट करते हैं। ते लेकिन मुझे तादू तीनों से होती तो फौशन दो, कम से कम 50 लोगों से बातें कर देंगे। जो था तीनों तादू को तेल तीनों मुँह के होते लहीणों, आज गो से बोली से हुआ तीनों से हुआ फलाना। और इसमें याद रखे जितना आपने दिया उससे ज़्यादा आपने श्राप ले लिए। क्या ले लिए? उससे ज़्यादा, क्योंकि आपने बार बार उसको रिपीट किया, बार बार उसको। बाइबल में लिखा है जो तेरा दायां हाथ करेगा बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। जिस बात को आपने बार बार दोहराया वो गया, उसका कोई भी फायदा नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम कहीं किसी भी सेलिब्रेशन में अगर मैं जाता हूं तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं कैमरे से बचूं। क्या कोशिश करता हूं मैं? खासकर देती बार कुछ लोग पैसा हाथ में करके कैमरे के पास आएंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे ये मैं दे रहा हूं, और ये गलत बात है। कैसी है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज तक अगर कहीं आपको मेरी पिक ऐसी मिलेगी कि मैंने हाथ में पैसा किसी को देने के लिए किया तो मेरे को भेज देना।
और मैं बड़े भारी लोगों के घर गया हूँ, और जो मेरी जो इच्छा थी वो दिया भी है, परंतु मैं कैमरे से बचता हूँ, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो तेरा दाएं हाथ करता है बाएं को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जो तू गुप्त में देता है वो वैलिड है, उसका तुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिफल। आज विश्वासी भी मैंने देखा है 150 के सूट लाए तो 3 5 हज़ार था इन्हों तो। क्यों? और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कभी भी ऐसा कपड़ा ना दूं जो फेंकने के काम हो। 200-300 मेरे गए, 500 उस बेचारे के चले गए सिलाई में, और उसके काम वो नहीं आए। ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, कम दो और अच्छा दो और अच्छी सोच से दो, सॉलिड दो। अगर आप प्रभु में हैं तब दिखाव करना है तब तो चला हुआ माल है जी, तब तो संसार से बढ़कर आज विश्वासी है। कई जगह हालेलुया दिखाव करने में, क्या करने में, और जिसका जीवन दिखाव में गुजर रहा है ना, उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर दिखाव से घृणा करता है। परमेश्वर दिखाव से क्या करता है? नफरत करता है। अब गणेशी दीदी को नींद आई, अभी तक बैठी थी, अब नींद 2:30 से आगे आ जाओ आप। शाबाश। मेरा आप पर इसलिए ध्यान है क्योंकि आप थोड़े अस्वस्थ रहते हैं, आपको जरूरी है कि आप थोड़ा ध्यान दें। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलें हालेलुया। समझ आ रही बात? क्योंकि संसारिक जीवन में, उनकी विचारधारा में हमें नहीं रहना, हमको अलग किया है परमेश्वर ने, हमें बाहर आना चाहिए। लोग अपनी प्रशंसा चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं? अपनी तारीफ। लोग मेहमानी में जाते हैं, सबसे पहले कोना देखते हैं पीछे बैठने को। परमेश्वर गवाह है, मेरे साथ इधर बैठे जो साथ चलने वाले, मैं कभी उचित जगह पे मैं आगे बैठूंगा, अपने से पहले किसी और को बिठाता हूँ। मेरे साथ चलने वाले कौन कौन लोग हैं? हाथ खड़ा करो ज़रा। ऐसा है कि नहीं है? मैं कभी फ्रंट में बैठा, क्योंकि लिखा है कि अगर तुम उचित जगह में बैठेंगे, तुमसे अच्छा कोई बाहर से आया, बोलेंगे भाई साहब थोड़ा इसको जगह दो, तुम आगे जाएंगे उससे अच्छा और आएगा, तुम फिर आगे जाएंगे उससे अच्छा और आएगा, तुम कहाँ जाएंगे? दरवाजे के पीछे। लिखा जब तुम वहीं बैठोगे, लोग बोलेंगे सम्मान के साथ, भाई जी आप थोड़ा पीछे को बैठ जाओ, इज्जत से होगी, और आपको जाके कहाँ मिलेगी? उचित जगह। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। कुछ तो बैठने के लिए बोलते हैं, मेरे को तो मेरी जगह थी वहाँ, मेरे को तो बाहर कर दिया वहाँ से। जगह किसी की नहीं होती, जगह किसी की नहीं होती। और लिखा है जो अपने को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या आप इस नियम को लागू करेंगे अपने में? दीनता के साथ रहना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, हमें उससे सीखना है। आपका सम्मान बढ़ेगा, इससे आपका आदर होगा, परमेश्वर की प्रशंसा होगी, और आपके जीवन में बदलाव आएगा। शैतान आपको छू नहीं सकता। झूठी तारीफ नहीं चाहिए। बोले झूठी तारीफ नहीं चाहिए, झूठी तारीफ नहीं चाहिए। हालेलुया। कारा नाव पलू कौन सूट आई से जाना मुझको मेरा बढ़िया सूट थे, उसको बढ़िया तुझे रह दिया तो से लगा पोठे से सी रहो। क्यों करने ऐसे काम? हालेलुया, क्यों करने ऐसे काम? फिर शादियों में क्या होता है? उतने सूट आ रहे पहनाएंगे, उतने ही परे पहनाएंगे। क्यों? हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं नहीं ऐसा करूँगा। हालेलुया। क्योंकि हमने एक नई जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार एक नया सिस्टम करना है। उसमें क्या बना? 250 का उसने अरे पहनाया, 150 का परे पहना दिया है। 100 का डाठुआ दे दिया, 75 का परे दे दिया। कुछ काम की चीज़ें वो, बोलो जी काम की चीज़ें हैं, बाकी वो सारा कहाँ जाएगा? कबाड़ में जाएगा कि नहीं जाएगा? वो किसी के भी काम का नहीं है। हालेलुया।
इन चीज़ों को समझना है। हम प्रभु के लोग हैं। हम कैसे हैं? कुछ कुरीतियाँ हैं जिनसे बाहर आना हमको ज़रूरी है, क्योंकि मसीह लोग आएंगे तभी तो दूसरे सीखेंगे। हालेलुया, जोर से बोलें। अब हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 का 11 से पढ़ेंगे। अध्याय 9 उसका 11 पढ़ेंगे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह बड़ी बात है कि तुम शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, पास्टर बता रहा है, जब पास्टर लोगों के लिए आत्मिक शिक्षा बीज रहा है, अगर उसको जो है लोग अगर जो है मान लो कुछ पैसा दे देते हैं, कोई शारीरिक चीज़ें दे देते हैं, तो उससे क्या फ़र्क है? कुछ तो सोचते कि पास्टर रो दें हम का 200-500 रुपये, मतलब आटा पूछ देना है आप गणे बाकरी, कुछ का ऐसा विचार है, गलत बात। हालेलुया। शैतान छोड़ेगा नहीं, और वो जो है आपको हमेशा बोलेगा कि आप मत दे मत दे मत दे, ताकि आपके जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो। देने से कोई नहीं होता कंगाल। मेरा अपना मान होता है, कोई घर आएगा, मैं हम खाली हाथ नहीं भेज सकते दूसरे को, मैं अपनी भी हमने सिखाई चीज़ें, पर हाथ खुला रहता है। परमेश्वर सारी चीज़ें का उपाय करता है। हालांकि वो मेरे पास्टर नहीं होते, वो हमारे कहीं के भी नहीं होते, वो चलो कोई रिश्तेदार होते, कोई यूं भी आ जाता है। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। पर आप दे क्यों रहे हैं? लिखा है, उधार देकर वापसी की आशा ना रखें। आप चाहे जितना मर्जी ढिंडोरा पीटो, जिसने बेईमानी करनी तो करेगा। हालेलुया, आमीन। जोर से बोले। परमेश्वर ने यीशु को दिया, बोलो परमेश्वर ने यीशु को दिया, और यीशु मसीह ने हमें दे दिया संसार के लिए। अब यीशु मसीह से क्या फ़ायदे है दुनिया को, आपको पता है। अब आपसे क्या फ़ायदे हो रहे हैं? किसी को हो रहे कि दूसरों को घाटा तो नहीं हो रहा है? दूसरों का नुकसान तो नहीं हो रहा है हमारे जीवन से कहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप कितना देते हैं इस बात का कोई मायना नहीं है, पर आप क्या सोच के देते हैं, पर आप क्या सोच के देते हैं, इस बात का महत्व है। हालेलुया।